नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है। ग्रह कलह, व्यापार नुकसान, तालाबंदी, नौकरी का छूट जाना आदि ऐसे कई संकट हो सकते हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं तो कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं है, फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो। कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए हम लाए हैं आपके लिए बंधन मुक्त करने के 10 टोटके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। पहला, मुक्त करें पंछियों को। हालांकि इस टोटके के बारे में आप जानते ही होंगे। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को ले जाकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। दूसरा, एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हमेशा ध्यान रखें कि 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते हैं। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष का व्रत सबसे आत्मफलदायी है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष के ग्रारस और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखने से निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तीसरा है हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको कम से कम 5 बार चोला चढ़ाएं। बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की भक्ति है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। चौथा है कुलदेवी या देवता को बनाएं। आजकल के परिवार को अपने कुलदेवता और कुलदेवी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू ले और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दे। इसके बाद कुलदेवी या देवता से रक्षा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें और करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। पांचवा है व्यक्तिगत बाधा। व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डाल फ्लश कर दे। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। छठा है काला जादू। आपको लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है या घर की प्रगति को बांध कर रखा है तो इस उपाय से आप इसका असर खत्म कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली हल्दी, शंख, रत्न, बांधा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, कौड़ी आदि। इन सब का अलग अलग महत्व व प्रयोग है। ये सब चमत्कारी वस्तुएं हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है सफेद आंकड़े का। ये बहुत चमत्कारी पौधा है। जिस घर में ये लगा होता है उस घर में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता है। सातवां है फलदान। 5 या 7 तरह के फल ले और उनको ले जाकर मंदिर में रखाएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आठवां है सिक्के का टोटका। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका लगे तो आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आएं। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे ना देखें। इससे आपको देवीय सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। 9वां है लक्ष्मी बंधन। यदि यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो माता काली का प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली अगरबत्ती लगाएं या 1 धूपबत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा बिजनेस या दुकान अचानक से ठप हो गई, पैसे की आवक खत्म हो गई, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। यह सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं, नौकरी वालों के लिए भी समस्या होती है। किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक काला वस्त्र
बिछाएं। इस पर माँ काली का एक विग्रह या चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी रखकर उस पर एक एक लघु नारियल स्थापित करें। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियां बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी की रखें और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की ढेरियां बनाएं। चावल वाली ढेरी पर सियार सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्ता जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। गणेश पूजन के बाद फिर माँ और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धुनी जलाएं। माँ को खीर का भोग अर्पित करें। इस तरह विधि पूर्वक 10 दिन तक माता की पूजा करें और माँ काली का उपवास किसी जानकार से पूछकर करें। आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। 10वां है बंधन मुक्ति कवच। कभी मनुष्य एकाएक इतनी परेशानियां या तकलीफों में फंस जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार इसका कारण होता है कि जातक भूत प्रेत अथवा नजर हाय या किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस जाता है। ऐसी विकट स्थिति में ज्योतिषीय सामग्री के धारण या पूजन से अवश्य लाभ मिलता है। बाधा मुक्त कवच बुरी नजर से बचाव करता है, तंत्र मंत्र जादू टोने के दुष्प्रभाव को काटता है व शनि दोष 7.5 ढैया की अवधि में विशेष रूप से शुभ रहता है। इसके चमत्कारिक प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार धारक को आशा और उन्नति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों ये थे बंधन मुक्त होने के कुछ उपाय। दोस्तों अगर इन उपायों से आपको लाभ मिले तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।